ज्योतिष ने बहुत अतरंगी तरह का सजेशन दिया, उनका दिल आ जाता है। आधी उम्र का, शादीशुदा है, सेक्स वाली बात है, अब उनको चाहिए। 2 महीने बाद एक खबर आती है पुलिस को कि जंगल में किसी की लाश मिली। वो FIR कोई लिखती है, बहुत बुरा, और इसके बाद इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बट इन्हें छोड़ा नहीं, क्यों? ज्योतिष ने बोला है भाई। एक किसान का बेटा रहता है, हाँ। बहुत हार्डशिप से गया हुआ है, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए गांव से निकल के जाता है चेन्नई, क्योंकि साउथ में अगर बात करें, चेन्नई इज अ प्लेस जहां पर आप अपना बड़ा शहर, जैसे इधर हम मुंबई बोलते हैं, साउथ की मुंबई चेन्नई, साउथ की मुंबई चेन्नई है, ठीक है। वो चेन्नई आता है। अब चेन्नई में आके नौकरी वोकरी में तो इतना कुछ दम नहीं बनता, उसको पैसे बहुत कमाने हैं, तो वह किराने की दुकान खोलता है, और वो किराने की दुकान 8 साल तक चलाता है। कितने? 8 साल तक चलाता है। 8वें साल पे क्या होता है, मतलब पैसा ठीक ठाक कमा रहा है। अभी तक उसकी 2 शादियां हो गई हैं, एक पहला डिवोर्स, दूसरा डिवोर्स हो गया है, ठीक है। अब ये बोलता है 8वें वाले पे इतना पैसा नहीं बन रहा, तो एक ज्योतिष आता है, ठीक है। वो ज्योतिष आके बोलता है कि भाई अगर आपको चाहिए कि आप बहुत रईस इंसान साउथ के बन जाए, तो आपको कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसका आग से लेना देना है। फायर, इट कुड बी आर्म्स हो गया, डिफेंस हो गया। बोले डिफेंस के तो पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं है, क्या करूं क्या करूं? खाने में तवे में तो आग छुद लगाना ही पड़ता है, तो आग रिलेटेड हो गया। बोले खाना का करूं? बोले बिल्कुल करो। अब इसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्रिएटिविटी लगाई नहीं बिल्कुल। चेन्नई में ही डोसा की दुकान खोली। अब यहां पर कैच है, 1 रुपए में डोसा, 1 रुपए में डोसा, और वो डोसा प्योर कोकोनट ऑयल और सबसे बढ़िया यूनिक मसाले के साथ बनाना शुरू किया। पहले महीना लॉस हुआ, किराना बंद कर दिया भी पूरा। दूसरे महीने भी लॉस हुआ, बट इन्हें छोड़ा नहीं, क्यों? ज्योतिष ने बोला है भाई। उसने बोला अभी सब्र रखो, ये करो। तीसरे महीने से धीरे धीरे चलने लगा। ऑथेंटिक टेस्ट 1 रुपए में। पहले लोग सोचते थे चेन्नई में ही, जिसमें हर घर पे डोसा बन रहा है, इडली बन रहा है, वो क्यों खाएंगे? ऑथेंटिक टेस्ट, नॉमिनल प्राइस, गुड मसाला, सब जगह चलता है। जैसे अपने पुणे में हर घर पे जो प्रॉपर मराठी फैमिली है, वड़ा पाव बनता ही है, वड़ा पाव, अपना पाव भाजी, ये सब बनता है, लेकिन स्टिल हम बाहर खाते हैं, करेक्ट? वैसे ही ये चलने लगा, और इतने तगड़े तरीके से चलने लग गया कि इनके 100 से ज्यादा आउटलेट खुल गए। अभी भी साउथ का सबसे ज्यादा डोसा उधर, मैंने इतना भी हिंट दे दिया है, ठीक है। बहुत सबसे, मैं खुद गया हूँ उधर 3-4 बार, तब मेरे को पता नहीं था, फिर बाद में पता लगा जब एक स्टाफ ने थोड़ा मेरे दिमाग में चुल भरी, तब मैंने पता किया ये सारी चीजें, फिर चेक भी किया है। तो ये बहुत तगड़ा चला। बाय दिस टाइम ही इज नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन चेन्नई। अब बनने लग गए, इतने बन गए कि इनके डोसा के यूनिट्स कहाँ कहाँ खुल गए? सिंगापुर में खुल गए, नेपाल में खुल गए, श्रीलंका खुल गए, दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस, बहुत अंधा पैसा। तो ये बावले हो गए, बोले भाई ज्योतिष ने, अब ऐसी चीजें हो जाएंगी ना तो रिस्पेक्ट अलग हो जाती है। इसी तरीके से आपके धर्मगुरु और ये सारे बनते हैं, ठीक है। और इन्हें बहुत तगड़ा तरीके का वो मिलने लग गया, पब्लिसिटी मिलने लग गया। बाय द वे, CR भंसाली के केस में भी, ये मैं बताना भूल गया, उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी थी क्योंकि काफी सारे पॉलिटिशियन और धर्मगुरु उनको सपोर्ट कर रहे थे। कौन से पॉलिटिशियन और धर्मगुरु, आई एम गारंटिंग कोई गेस नहीं कर पाएगा, लेकिन कर लिया कमेंट्स में तो आई विल रियली अप्रिशिएट, और मैं चौथे पॉडकास्ट में उनका नाम भी लेंगे अगर उनने गेस कर लिया। चलो ठीक है। तो अब आते हैं इस चीज पे, तो इन्होंने वो बना दिया, तो ज्योतिष भाई को बोले चेन्नई का तो मैं बन गया, अब देश का बनना है। अरे यार, और वहाँ दिक्कत हो जाती है हमेशा। अब अपन ने बात करी है तीसरे पार्ट तक तो ये चीज समझ आ कुछ गई। भी कर लो, फर्स्ट आने की मत सोचो। हाँ। अब इनने सोच लिया कि भाई अब तो बनना है, क्या किया जाए? ज्योतिष ने बहुत अतरंगी तरह का सजेशन दिया, तीसरी शादी करो, ये लक्ष्मी बनेगी तुम्हारी, और तीसरी शादी तुम्हारी अनोखी होनी चाहिए, नॉर्मल जैसी शादी नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल गए, रिश्ता किया, ये वो किया, क्योंकि इतना धनी इंसान है, हो जाती, एज हो गई है, 40s में पहुंच गए, बट हो जाएगी, 40 लेट 40s में हो गए उल्टा। तो क्या हो गया कि एक दिन इनके एक और चेन्नई का ही आउटलेट था, वहाँ पर इनका एक असिस्टेंट मैनेजर था। असिस्टेंट मैनेजर की 22 साल की बेटी टिफिन देने आती है उसके पापा को, उनका दिल आ जाता है, आधी उम्र की, बट वैसे ट्रेंड है यार, इट इज़ वेरी सेफ दीज डेज, बॉलीवुड में होता है। तो 22 साल की बेटी, लेकिन 22 साल की बेटी ने लव मैरिज किया हुआ है, और उसका जो पति है वो PhD है, मैथमेटिक्स सिखाता है, टीचर है। तो लव मैरिज हुआ है तो यार प्यार से किया तो इस तरह से वो होगा नहीं, बट दिल तो आ गया ये उनको। अब भैया पैसा वाला बंदा तो आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, इस तरह किसी ने कहा है, तो उस तरह से वो शुरू हो गए, गिफ्ट महंगे महंगे पहुंचा रही है। लड़की समझ रही है कि भैया ये चीज़ तो है, तो ये फिर डायरेक्ट बोलते कि भाई क्या रखा है उसमें, टीचर ही तो है, तुम आओ मैं तुमको महारानी बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारी चीजें सपने दिखा दी, और ये लेजिट बावले हो गए प्यार में।
तो अब लड़की मानने को तैयार नहीं, बोले यार समझो यार भाई, मेरी लव मैरिज हुई है, हम दोनों खुश हैं, छोटा घर, अपना घर परिवार अपना, इस तरह से खुश है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। फिर क्या होता है कि एक दिन ये बंदा अपने बॉडीगार्ड्स कम गुंडे कम इन सब के साथ इनके घर पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि लड़की और लड़के छुपके से अब चेन्नई छोड़ के भागने वाले थे, क्योंकि इनको पता लग गया था कि ये हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए। वो टीचर थे तो उनको पता था कहीं और जाके भी मैं सिखा ही सकता हूँ, हमारा छोटा सा घर है और लव मैरिज है तो कोई टेंशन नहीं। और ये लोग पति को उठा के किडनैप करके ले जाते हैं। ओके। अब लड़की जाती है, पुलिस में कंप्लेन करती है, लेकिन जैसे ही उस बिजनेसमैन का नाम लेते हैं, क्योंकि चेन्नई का मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट पर्सन, वो एफआईआर कोई लिख नहीं रहा। बड़े बड़े लोग मना कर रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ लिया, ऐसा वैसा नहीं करना, बट दर दर भटके 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 खबर पहुंची। 15-20 दिन बाद उनके पति को वापस घर पे छोड़ा देता है, पर मार ताड़ पड़ के धमकी देके कि भैया तू अपने आप डिवोर्स कर दे, वो तो नहीं मान रही, तू डिवोर्स कर ले, क्योंकि अब वो जुनून चढ़ गया, मैं पाके रहूंगा। जो मिल नहीं रहा है वो जो मिल नहीं रहा। इस बार इन दोनों ने डिसाइड कर दिया आज ही रात को भाग जाएंगे, ठीक है, मतलब 2-4 दिन बाद थोड़ा गैप देके हम भाग जाएंगे, अब इधर नहीं रुकेंगे, बिना किसी को ऑफिस में बताए मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इस बार वापस आ गए, फिर पति को उठा के ले गए। इस बार फिर इनकी वाइफ दर दर भटकी, हर जगह गई, सब कुछ करी। ये बहुत ज़्यादा बैड कर्मा कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है, बट कोई ध्यान नहीं। इस बार ना 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद एक खबर आती है पुलिस को कि जंगल में किसी की लाश मिली है। अरे बाप रे। वो लाश दुर्भाग्यवश आइडेंटिफाई होती है इनके हस्बैंड की, एंड वी ऑल नो किसने गिरा होगा। तो ये लड़की हार नहीं मानती, इसको पता है पूरा ब्यूरोक्रेटिक पावर उधर है, सब कुछ है, ये पूरी तरीके से पीछे पड़ती है। और सडनली थोड़े मीडिया हाउस उसको पकड़ती है, थोड़ा सेंसेशन होता है, तो अब शुरू हो जाता है। वो जब पुलिस नहीं मानती तो हाई कोर्ट पे जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, बड़े जब कोर्ट पे जाती है, कोर्ट ऑर्डर देती है पुलिस को कि जब तुमको हिरासत पे लेना है। 1 महीने तक बंदा गायब रहता है, लेकिन फिर कस्टडी में आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इतिहास में, भारत के इतिहास में वन ऑफ दोज पीपल है जिसके केस ऑलमोस्ट 10-11 साल तक चले और सबसे ज्यादा नंबर टाइम बेल मिला है उसको। मतलब 1-1 महीने अंदर रहेगा, फिर बेल चल रही है 1-1 साल की, फिर बट लड़की ने हार नहीं मानी, बोले मैं हार नहीं मानूंगी। फाइनली 10-11 साल बाद ये चीज़ प्रूफ हुई कि उसी बंदे ने मर्डर कराया था। मतलब ऐसा नहीं था कि पैसे के पावर पे सब कुछ खरीद सकते, वो लड़की लगी रही और फाइनली वो सजा रही। और मैं आप लोगों को बता दूं, उसको हमारे देश का ये जो शख्स है, ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। और एक हिंट देता हूँ, इसको हमारे देश का डोसा किंग कहते हैं। सबसे बढ़िया डोसा देने वाला वो ये चीज़ कर चुका है। एंड जस्ट बिकॉज आपने कर्मा की बात करी, एक छोटा सा चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटी सी। 2012 हमारा गोरखपुर कहाँ का है सबको पता है, गोरखपुर जगह पे एक महिला रहती है, 25 साल का उनका हस्बैंड रहता है, ये 17-18 साल की रहती है। शादी तो हो ही जाती है वहाँ पे, थोड़ा गाँव टाइप में इनका हो गया। जब ये 19 की होती है, दुर्भाग्यवश 25 साल की उम्र में इनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। किस रीजन से पता नहीं है भाई, ये गरीब लेबरर्स रहते हैं, लेबरर्स रहते हैं, तो इनको पता नहीं है कि भाई कैसे क्यों मृत्यु हो गई इनके, व्हाट कुड बी द रीजन, ऐसा करके इनको पता नहीं है। अब लड़की को एक, अब क्या होता है, ये जो गरीब थोड़े से लोग रहते हैं इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक पियोन टाइप का बंदा रहता है जो गवर्नमेंट ऑफिस में रहता है, वो आके बोलता है अरे दीदी देखो आपका बच्चा भी नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सासू जी भी आपके मतलब ऐसा कोई अर्निंग मेंबर बचा नहीं है, तो आप राशन कार्ड और विडो वाला जो स्कीम है वो आप अगर दफ्तर में जाके निकलवा लेते हो तो आप महीने का इतना तो आ जाएगा कि आपका किराना हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, करेक्ट। तो लड़की बोलती है हाँ यार, वो बेचारी सीधी सादी लेबरर क्लास है यार, आप समझो। तो वो जाती हैं, तो ये बोलता मेरे बॉस हैं, वो आपका पूरा सेट कर देंगे। बॉस के पास जाते हैं, बॉस कॉम्प्रोमाइज़ करने बोलता, शादीशुदा है, बोलता है भैया सेक्स वाली बात आ गई कि भाई ये करो मैं तुम्हारा करा देता हूँ। बॉस करता है बट एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो कुछ करने नहीं वाला। जब लड़की परेशान होके बोली कि भाई सर मैं तो सब, बट आप कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे हो, तो बोले मेरे एक और बॉस हैं वो करेंगे। ऐसा कर करके 3 साल तक 13 लोगों से एक्सप्लॉइट करा गया, 13। वो बेचारे गरीब है यार, देखो क्या घर में जब खाना नहीं आता ना, बोलना बड़ा आसान होता है कि वो अपने मॉरल स्टैंडर्ड क्यों कर रही है। एटलीस्ट शी डिडंट कमिट सुसाइड। उसने वो, ठीक है जो गलत सही है, या लोग हमारी समाज परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां यार, आप जज नहीं कर सकते हो किसकी कैसे परिस्थिति है। उस बेचारी के घर पे नहीं आ रहा, उसके ससुर जी हैं, सासू जी हैं, बुढ़ापे में हैं और नहीं हो पा रहा है, दिहाड़ी से उतना नहीं निकल पा रहा, उनको चाहिए उस फैमिली को, तो वो चल रहा है। अब 13वें बार सेक्स चल रहा है, उस समय पे एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है, वो फेंट हो जाती है, ठीक है।
तो ये टेंशन में आ जाता है। और ये 13 के 13 लोग शादीशुदा है, बाय द वे मैं बता दूं, अलग अलग सारे शादीशुदा। तो वो 13 व्यक्ति टेंशन में आता है कि भाई ये क्या हो गया, तो वो हॉस्पिटल लेके चले जाता है, मतलब उसके जुगाड़ से क्लिनिक पे, बोले यार देखो क्या है। और इसके बाद इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस लड़की को HIV था और उन सारे 13 लोगों को HIV, उन 13 लोगों ने अपनी पत्नियों के साथ भी किया सेक्स, उनको भी HIV। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ कर्मा प्लेस। वो लड़का जो 25 साल में मरा था, उसका रीजन ये था। तो सबने सोचा कि हम एक्सप्लॉइट करके आराम से निकल जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, आप ये मत देखो कि सोसाइटी आपको कैसे जज कर रही है। सोसाइटी ने तो शाहरुख खान के बेटे को भी जज कर लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है गलत है कि भैया ये तो चर्सी है। शाहरुख खान को फिर जज किया गया था जब वानखेड़े स्टेडियम से बैन किया गया था। पब्लिक हमेशा करती है, पब्लिक का काम है। हमारे देश में कोर्ट से ज्यादा जज पब्लिक में बैठे हुए हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आप सही कर रहे हो गलत। अगर आप सही हो, पूरी दुनिया बोल रही है आप गलत हो, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, आप सही रहोगे। लेकिन आपको इंटरनली अगर पता है ना आपने गलत किया है,